तो फिल्म की शुरुआत में हमें यूसी से मिलवाया जाता है। यूसी को ट्रैवलिंग का बेहद शौक था और उसका बचपन से एक शौक था कि वो अमेज़न के जंगल में जाए। और अब वो अमेज़न के जंगल में पहुंचने से पहले उसके एक करीबी इलाके में पहुंचता है। इस एरिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट कैंपिंग के लिए आते हैं और अब यहाँ यूसी को मार्स नाम का एक लड़का मिलता है। उसे भी यूसी की तरह ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक था और अब इसी शौक और बातों ने इन्हें एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त बना दिया। अब मार्स यूसी को अपने एक और दोस्त केविन से मिलवाता है। केविन एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था और इसी सिलसिले में उसका जंगलों में आना जाना लगा रहता है। एक जैसे शौक और काम होने की वजह से ये तीनों बहुत जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब इनका बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है। ये लोग कई दिनों तक यहाँ कैंपिंग करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। एक दिन जब यूसी अकेले ही इस टाउन में घूम रहा था तो उसे एक अनजान आदमी मिलता है। अब हैरानी की बात यह थी कि वो पहले से ही यूसी का नाम जानता था। उसने यूसी से पूछा कि क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है? मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ जाने के लिए बेताब हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। और साथ ही एक शॉकिंग बात उसने यूसी को ये भी बताई कि जंगलों के बीचों बीच वहाँ एक इंडियन कबीला भी रहता है। तुम ये मान लो कि वो जंगली लोग हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर यूसी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे जंगलियों से मिलने का बहुत ज्यादा शौक था। अब कार्ल यूसी से कहता है अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो या उनके पास जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यूसी जिसे एडवेंचर्स का बहुत ज्यादा शौक था वो बिना कुछ सोचे समझे कि कार्ल उसके साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है और वो तो एक अनजान आदमी है और वो यूसी को पहले से कैसे जानता है। ये सब सोचे समझे बगैर उसने कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लिया। और अब उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने अपने दोनों दोस्तों को भी अपने साथ चलने को राजी कर लिया था। अब अगले दिन ये तीनों जाकर कार्ल से मिलते हैं। कार्ल इस मर्तबा जंगल का मैप भी लेकर आया था। वो इन्हें जंगल का मैप दिखाते हुए बताता है कि इन्हें हाइकिंग करते हुए 3 से 4 दिन लग जाएंगे उस जगह पर जाने के लिए जहाँ वो कबीला रहता है और उसके पहले का सफर ये लोग एक प्लेन पर करेंगे। अब अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर ये लोग अपने सफर को शुरू कर देते हैं। सुबह का वक्त था जब ये अपने प्लेन के जरिए जंगल के करीब पहुंचे। अब पूरा दिन इन्होंने जंगल में पैदल ही सफर किया। फिर रात होने पर कैंप लगाकर वहीं सो गए। लेकिन जब आधी रात गुजरी तो इन सब की आंख किसी की जोरदार चीख से खुली और अब इन्हें पता चलता है कि ये मार्स की आवाज थी जिसके सर पे किसी कीड़े ने काट लिया था। खैर अब ये कीड़ा कोई जहरीला नहीं था इसलिए बिना किसी दिक्कत के इन्होंने अगली सुबह अपना सफर शुरू किया। पूरा दिन ये अपना सफर जारी रखते हैं और अब शाम होने पर यहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन बारिश में भी इन्होंने अपना सफर रुका नहीं था क्योंकि अगर ये रुक जाते तो शायद बीमार पड़ जाते। अब चलते चलते फाइनली ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे कुछ लोगों का बसेरा था, यानी जहाँ कुछ लोग रहा करते थे। लेकिन ये तो जंगली लोग नहीं थे बल्कि इनकी तरह ही आम इंसान थे और ये एक गाँव की तरह की जगह थी। सभी लोगों ने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। इनको खाने पीने का सामान देने के साथ साथ इन्हें रहने की जगह भी दी और ये सब लोग इन लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए क्योंकि ये सब लोग कार्ल को पहले से ही जानते थे। यूसी और उसके साथियों को पता चला कि कार्ल यहाँ आता रहता है। खैर अब अगले दिन ये लोग इस कबीले से भी बाहर निकल आते हैं और फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में आज इनके सामने कार्ल ने एक बंदर का शिकार किया लेकिन यहाँ से किसी भी चीज का शिकार करना बिल्कुल इलीगल था। ये लोग थोड़ा डर गए लेकिन कार्ल हंसने लगा और आगे बढ़ गया। न चाहते हुए भी ये लोग उसके पीछे बढ़ गए और रात होने पर इन्होंने दोबारा कैंप लगा लिया। अगली सुबह इन्होंने दोबारा सफर शुरू कर दिया। सफर करते हुए इस मर्तबा मार्स से चला नहीं जा रहा था। उसके पाँव में जब शदीद दर्द शुरू हो गया और उसे चलने में भी दिक्कत हुई तो कार्ल ने उसके जूते उतार कर देखे। मार्स के पाँव बिल्कुल जख्मी हो चुके थे और अब उन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगने वाले थे। कार्ल अब इन सबको मशवरा देता है कि हमें यहीं ही कैंप लगाकर 4 दिन रुकना चाहिए। लेकिन यूसी और उसका दूसरा साथी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उन जंगली लोगों को देखने के लिए। यूसी का दूसरा दोस्त जो फोटोग्राफर था उसे अपनी जर्नल में इन सारे एडवेंचर्स के बारे में लिखना था और अब वो किसी भी हाल में रुकने को तैयार ही नहीं था। इसलिए ये लोग एक नया रास्ता तलाश करते हैं। यूसी उन्हें मशवरा देता है कि हम एक बोट बनाते हैं और पानी के जरिए अपना सफर जारी रखते हैं। अब कार्ल इस बात से राजी नहीं था क्योंकि नदी का रास्ता बेहद खतरनाक था। कार्ल उन्हें दिखाता है कि यहाँ नदी का बहाव बहुत तेज है लेकिन जब केविन और यूसी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो इन दोनों को भी मानना पड़ता है। जिसके बाद इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत से एक बोट बना ली और अब ये अपना सारा सामान उस बोट पर लाते हैं और फिर अपना सफर नदी के रास्ते से कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त इनका कैप्टन कार्ल था क्योंकि कार्ल ही वो इंसान था जिसे इस जंगल के रास्ते आते थे। थोड़ी देर तक तो इनका सफर आरामदेह था लेकिन थोड़ी ही देर गुजरते ही नदी की तेज लहरों ने इनका बैलेंस खराब करना शुरू कर दिया। इस वक्त कार्ल का ख्याल था कि उन्हें अपनी बोट साइड पर लगा लेनी चाहिए लेकिन केविन अभी भी इसी जिद पर था कि उन्हें पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। केविन शायद यहाँ के खतरों के बारे में नहीं जानता था और इसी बीच कार्ल और केविन के दरमियान लड़ाई हो जाती है और अब इन्हें यूसी बहुत मुश्किल से रुकता है और अब यूसी कार्ल की बात मानते हुए बोट को किनारे तक ले जाता है और अब इन लोगों ने यहाँ कैंप भी लगा लिया था। कैंप लगाने के बाद कार्ल ने फैसला किया कि वो पूरी रात इस कैंप में रहेंगे और सुबह अपना सफर शुरू करेंगे और इससे आगे उसका पानी से सफर करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और अब कार्ल ने अपना फैसला कर लिया कि वो अब पैदल ही सफर करेगा लेकिन यूसी और केविन उसके फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें अब चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उन दोनों का यही ख्याल था कि उन्हें पानी के जरिए ही अपना सफर शुरू करना चाहिए। ये लोग अब मार्स से मशवरा मांगते हैं। मार्स के पांव अब थोड़े ठीक हो चुके थे इसलिए उसने पैदल कार्ल के साथ सफर स्टार्ट करने का फैसला किया क्योंकि वो जानता था कि कार्ल को बहुत अच्छे से सर्वाइव करना आता है और कार्ल सर्वाइव करने में इसकी भी मदद कर सकता है। ऐसे ये लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। कार्ल ने अब इन लोगों को मैप दिखाया और कहा कि 3
दिन बाद ये जंगल के एक खास पॉइंट पर मिलेंगे। अब अगले 3 दिन तक कार्ल और मार्स पैदल सफर करने वाले थे, जबकि यूसी और केविन बोट के जरिए सफर करने वाले थे। खैर, अब ये दोनों ग्रुप्स अपना अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट में तो नदी का सफर बिल्कुल आरामदेह था, लेकिन फिर अचानक नदी में तूफान आ जाता है। लहरें इतनी ज्यादा भड़क गईं कि इनको इनकी बोट बैलेंस करना मुश्किल हो गया। बोट पानी के बहाव के साथ इन्हें भी बहा ले गई। वो तो शुक्र था कि सामने नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसने इन्हें आगे बढ़ने से बचा लिया, और अभी अपनी बोट के साथ उस पत्थर से लटके हुए थे। ये लोग सही वक्त पर कोई फैसला न करते तो अब इनकी जान भी जा सकती थी। यूसी अब बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तब केविन उसे कहता है कि सुनो यूसी, मैं जंप करता हूँ और तैरते हुए वहां किनारे तक पहुंचता हूँ, और फिर मैं तुम्हारे लिए रस्सी फेंकूंगा, तुम उसे पकड़कर मेरे पास आ जाना। मगर यूसी इसके लिए तैयार ही नहीं था। तब केविन ने उसे हौसला दिया और बहुत ही हिम्मत करके उसने नदी में छलांग लगा दी, और अब काफी देर की मेहनत और ताकत के बाद वो आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया। अब इससे पहले कि वो यूसी की तरफ कोई रस्सी फेंककर उसे बचाता, अब पानी का बहाव उल्टी डायरेक्शन में बहने लग जाता है। पानी के उल्टे बहाव की वजह से यूसी पानी में गिर जाता है, और पानी अब तेजी से यूसी को यहाँ से बहा ले जाता है। केविन को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने ये सब तो नहीं सोचा था, वो तो अभी एक ही पल में अपने दोस्त की जान बचाने वाला था, लेकिन अब शायद उसे यूसी कभी भी नहीं मिलता। उसने बहुत जोर से आवाज लगाकर यूसी को बुलाया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। खैर, अब केविन ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और अब हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यूसी भी पानी के बहाव के साथ तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, और अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर क्या करे। जब उसने नदी की तरफ देखा तो उसका बैग भी पानी के बहाव के साथ बहता जा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना बैग पकड़ा और उसके अंदर से एक किताब निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। इस बैग में कार्ल ने कुछ गोलियां भी रखवाई थी। ये सर्वाइवल मेडिसिन थी, इससे ताकत मिलती थी। और अब जल्दी से यूसी एक टैबलेट को खा लेता है और अब अकेले ही जंगल में सफर शुरू कर देता है। काफी टाइम तक जब जंगल में भटकने के बाद उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसने कार्ल का दिया हुआ मैप निकाला। मैप से डायरेक्शन देखने के बाद उसने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। रास्ते में उसे फलों का एक दरख्त भी नजर आया। अब काफी देर से उसने कुछ नहीं खाया था। अब फाइनली जब उसने दरख्त पर चढ़कर वो फल उतारने की कोशिश की, वहां बैठे हुए एक सांप ने उसे काट लिया। अब सांप के इस हमले में शुक्र है इसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, और अब यूसी ने सांप को भी नीचे घसीटकर उसे मार डाला और अब उसे ही खा लिया। इस सब के बाद उसने रात को आराम करने का सोचा, और अब रात में उसकी आंख खुली किसी की आवाज से। ये मार्क्स की आवाज थी। उसने आंख खोलकर देखा तो वो सचमुच उसके सामने खड़ा था। उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी, और अब जैसे ही उसने उसकी तरफ लाइट लगाई तो मार्क्स वहां से गायब हो गया, और अब हमें ये मालूम हुआ कि ये सब कुछ उसका वहम था। अब काफी दिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगा था। अब जब वो सोने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द कोई जंगली जानवर है, और ये सच में भी था। और अब उसने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और एक लाइटर को जलाते हुए उस पर स्प्रे कर दिया, और वो जानवर आग से डर कर वहां से भाग निकला, और फिर यूसी वहीं सो गया। और जब वो सुबह उठा तो उसके सर में शदीद दर्द हो रही थी। उसने जब अपने सर पर हाथ लगाया तो सर में से खून निकल रहा था। उसे अपने सिर में कोई चीज हिलती हुई महसूस हो रही थी, और वो जान गया कि उसके सर में कोई कीड़ा घुस गया है। और अब हमें एक क्रीपी सीन यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ कीड़ा बिल्कुल उसके सर के अंदर घुसा हुआ है, और अब वो उस कीड़े को उसकी दुम से पकड़कर अपने सर की खाल से बाहर निकालने लगता है। अब खैर, इसके बाद वो अपना सफर स्टार्ट कर देता है। रास्ते में उसे एक परिंदे के अंडे भी मिले, जिसे उसने तोड़कर फौरन खा लिया। अब थोड़ा आगे जाने पर उसे एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर शायद पहले कबीले के लोग रहते होंगे, पर हो सकता है कि किसी खतरे की वजह से वो यहाँ से चले गए। और अब ये कैंप लगाने की बहुत अच्छी जगह थी, और अब यहाँ बैठकर कुछ देर यूसी ने आराम किया, और अब उसके पाँव में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जब अपने जूते उतारे तो उसने देखा कि उसके पाँव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके पाँव सड़ गल चुके हैं और उनमें से खून निकल रहा है। अब पैरों के दर्द की वजह से वो रोने लगता है और उसे रात यहीं गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह वो बहुत ही जुनून से अपना सफर स्टार्ट कर देता है और सोचता है कि आज तो इस जंगल से बाहर निकल ही जाऊंगा। अब थोड़ी दूर पर ही से पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये मार्स के पैरों के निशान होंगे। उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई कि अब वो अपने दोस्त के बहुत करीब पहुंच गया है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब ये सीन काट कर हमें केविन को दिखाया जाता है, जो बहकर एक नदी के किनारे पर आ चुका था, और अब उसे यहाँ गाँव वालों ने देख कर रेस्क्यू कर लिया था। अब जैसे ही केविन की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है, वो फौरन जाकर यहाँ के ऑफिसर से मिलता है और इससे मदद मांगता है यूसी के लिए, क्योंकि वो पानी में बह चुका था। ऑफिसर भी केविन की बात मानते हुए यूसी को रेस्क्यू करने के लिए एक प्लेन जंगल की तरफ रवाना कर देता है। और अब यहाँ यूसी 14 दिन से जंगल में फंसा हुआ था, और अब इसकी वजह से उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी थी। और अब अचानक उसे ऊपर से प्लेन की आवाज सुनाई देती है। उसमें एक उम्मीद की किरण जागती है, और अब वो एक लाल कपड़ा लेकर प्लेन को सिग्नल देना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के ना प्लेन वाले उसे देख पाए और ना ही उसे सुन पाए। यहाँ प्लेन ने आकर रिपोर्ट दी कि जंगल में यूसी उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अब ये सुनकर केविन की जान निकल जाती है, और अब इसने एक और मर्तबा यूसी को बचाने के लिए ऑफिसर से मदद मांगी, लेकिन इस पर ऑफिसर का कहना था कि यूसी अब तक जंगल में मर चुका होगा, क्योंकि अब उसे जंगल में खोए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे, और यहाँ तो अगर कोई 5 दिन तक जंगल से ना आए तो मान लिया जाता है कि वो मर चुका है। लेकिन अब भी केविन के दिल में कहीं ये उम्मीद थी कि उसका दोस्त अब भी जिंदा है, इसलिए वो गाँव के एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसे जंगल के रास्तों का बहुत अच्छे से पता था, और अब वो उसे मदद मांगता है, जिस पर आदमी उसकी बात मान लेता है। और अब वो दोनों पानी के रास्ते ही यूसी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब यहाँ हम यूसी को जंगल में देखते हैं, जिसकी दिमागी हालत के साथ साथ अब जिस्म की भी हालत खराब हो चुकी है। अब उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है आगे बढ़ने की। अब वो वहीं पर बेजान पड़ा हुआ है। अब अचानक उसके
करीब एक जंगली औरत आती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और जंगली औरत भी उसे देखकर बहुत डर गई थी। उसने उस जंगली लड़की को समझाना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। और अब जंगली लड़की को वो अपने साथ सुला लेता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चलता है कि वो लड़की इसके आस पास भी नहीं थी। और तब यहाँ रिवील होता है कि असल में वो लड़की यहाँ आई ही नहीं थी। यहाँ जो कुछ भी यूसी ने देखा था वो सब उसका वहम था। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने दिमाग के ऊपर दोबारा कंट्रोल पाता है और फिर एक दरख्त के पास पहुंचता है जिसके ऊपर बहुत सारी कीड़ियां चढ़ी हुई थी। वो अपने कपड़े उतार कर उस दरख्त को पकड़ लेता है ताकि कीड़ियां उस पर चढ़कर उसे काटे और उसे होश आए और वो कैसे भी कर नदी तक पहुंच सके। और उसकी सोच के मुताबिक ठीक ऐसा ही होता है। जल्द ही सारी कीड़ियां उसके जिस्म पर चढ़ जाती हैं और उसे काटने लगती हैं। और अब वो भागते हुए अपने जिस्म से कीड़ियों को उतारने के लिए नदी के पास पहुंच जाता है। फाइनली अब वो कीड़ियां उतारने के बाद यहाँ वाई लिखकर अपने नाम का साइन बनाता है। और जब भी केविन से ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे तो उसे पता चल जाए कि यूसी यहाँ जिंदा है। और अब वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने से एक कछुआ गुजरा। उसने फौरन एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश की ताकि वो उसे मारकर खा ले और अपनी भूख मिटा ले, लेकिन फिर उसे इस कछुए पर बहुत तरस आने लगता है और फिर वो कछुए को मारने का इरादा छोड़ देता है। खैर अब देखते ही देखते बहुत रात हो जाती है और अब यूसी को एहसास हो गया था कि वो बचने वाला तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी आगे सर्वाइव करने के लिए और ना ही अभी तक उसे कोई ढूंढते हुए आया था। और ये सब ही सोचते हुए वो वहीं सो जाता है। जब सुबह होती है तो हम एक अच्छी चीज देखते हैं कि केविन सच में उसे ढूंढते हुए नदी के इस किनारे तक आ पहुंचा था और उसने यूसी का बनाया हुआ वो साइन भी देख लिया। वो समझ गया कि यूसी यहीं कहीं करीब है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी यूसी उसे कहीं नहीं मिला। और तब केविन को नाउम्मीद होकर यहाँ से जाना पड़ा। केविन को भी अब लगने लगा था कि यूसी शायद मर चुका है। अब बोट का जनरेटर वापस चलने के लिए जैसे ही ऑन हुआ उसकी आवाज ने यूसी को जगा डाला। यूसी अब जोर जोर से आवाजें देकर केविन को बुलाने लगा, लेकिन उसकी आवाजें केविन तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि यहाँ लहरों का भी बहुत शोर था और बोट का अपना भी बहुत शोर था। और अभी यूसी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसका दोस्त उसे इतनी दूर यहाँ बचाने आया, लेकिन उसकी किस्मत ही खराब है। वो अब यही सोच रहा था कि केविन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। वो आखिरी मर्तबा एक बार पीछे देखना चाह रहा था। वो ये नहीं जानता था कि उसे अपना दोस्त यानी यूसी दिख जाएगा और उसने फौरन शोर मचाकर बोट के ड्राइवर को पीछे मुड़ने को कहा। अब जैसे ही बोट किनारे पर लगती है तो केविन भागकर यूसी के पास आता है और फिर ये दोनों गले लग के जोर जोर से रोने लगते हैं। अब केविन यहाँ बहुत खुश हो जाता है और गोड को थैंक्स करता है और फिर वो यूसी को लेकर अपने गाँव वापस लौट जाते हैं। गाँव में भी सब यूसी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि अमेज़न के जंगलों में कोई 2 हफ्तों से ज्यादा सर्वाइव कर गया था और अब सब उसके बचकर आने का शुक्र अदा करते हैं। जिसके बाद कहानी के आखिर में हमें कार्ल और मार्स के बारे में बताया जाता है। कार्ल एक क्रिमिनल था और उसने अपने किसी क्रिमिनल इरादे के साथ ही यूसी, केविन और मार्स को अपने साथ मिलाया था। केविन और यूसी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था, लेकिन मार्स जो कार्ल के साथ गया था उसका आज तक कोई भी सुराग नहीं मिला। और अब फिल्म के आखिर में हमें यह दिखाया जाता है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बनी है, यानी सच्चे वाकये पर। और इस मूवी के जरिए यूसी के हौसले को बढ़ाया गया था, यानी जो असली वाला यूसी था। और अब इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।